अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, अपने आसपास ही होते हैं। बेटी, घर कब आओगी? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। रोहतक गैंगरेप मामले में पुलिस और हरियाणा सरकार के अलग अलग बयान आ रहे हैं। हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि दलित छात्रा के गैंगरेप मामले में 5 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिल विज ने यह भी दावा किया है कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम गठित कर दी गई है। अनिल विज ने यह दावा भी किया है कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी और बीजेपी नेता जवाहर लाल यादव ने दावा किया है कि 5 आरोपियों में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं हरियाणा सरकार से अलग मामले की जांच कर रही रोहतक डीएसपी पुष्पा का कहना है कि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि डीएसपी पुष्पा ने दावा किया है कि 3 आरोपियों से पूछताछ जरूर हो रही है। अभी जो रोहतक का मामला चल रहा है, मैंने अभी डीजीपी से भी बात की है और मैंने एसपी रोहतक से भी बात की है और मुझे एसपी रोहतक ने बताया है कि 5 में से 2 अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 3 के लिए भी स्पेशल टीमें गठित कर दी गई हैं और किसी को बख्शने का या किसी को हमारी सरकार इस मामले में बहुत सख्त है। पुलिस ने इस पे अपना काम शुरू कर दिया है, उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस अपना काम उसमें तेजी से कर रही है। परंतु उसमें पुलिस जो हमारे एसपी रोहतक है, उनका कहना यह है कि उसमें जो बयान है वो संदेहास्पद है और उसमें जिन लोगों पर आरोप लगा है उनका कहना यह है कि ये उस समय रोहतक में नहीं थे, उस स्थान पर नहीं थे जहां रेप करने की बात की जा रही है। परंतु सरकार ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि पहले तुरंत को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद एक एक चीज का मूल्यांकन किया जाए, उसमें जो सच है वो लोगों के सामने आना चाहिए। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच कर रही रोहतक डीएसपी पुष्पा का क्या कहना है। दलित छात्रा से गैंगरेप मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ये कह रही है डीएसपी। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि 5 में से 3 आरोपियों की पहचान जरूर हो गई, उनसे पूछताछ अभी चल रही है। डीएसपी से बात की हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट ने। हमारे साथ इस वक्त रोहतक डीएसपी पुष्पा खत्री हैं, जो इस वक्त गैंगरेप की पीड़ित युवती की पूरे मामले की जांच कर रही हैं। मैम, इस मामले में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है? अभी तक इस मामले में हमने किसी की गिरफ्तारी नहीं करी है। 3 आरोपियों की पहचान जरूर हुई है, उनसे पूछताछ चल रही है, उनके परिवारजनों से पूछताछ चल रही है। कुछ इस तरीके के फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं जिनको कि क्रॉस चेक किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है। प्लस अभी तक लड़की की पीड़िता की जो है स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हो पाई है, जिसके हम प्रयास कर रहे हैं। कौन कौन लोगों को आरोपी बनाया गया है पीड़िता के? 5 लोगों पे आरोप लगाए गए हैं, जिनमें से कि हम बताएं 3 जो हैं अमित, जगमोहन और संदीप, उनको हमने आइडेंटिफाई किया। तो बाकी 2 लोगों की क्या आपके पास कोई लोकेशन वगैरह मिल पाई है? नहीं, अभी बाकी 2 को पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया गया, अभी तक सिर्फ हमें उनके नाम पता है। मैम, सीसीटीवी फुटेज ने आकर एक नया एंगल दे दिया है पूरे मामले को। क्या लगता है आपकी जाँच कहाँ तक पहुँची सीसीटीवी फुटेज? जो भी हमें सीसीटीवी फुटेजेस प्रोवाइड करी गई हैं वो अलग अलग जगहों पे हैं, अलग अलग टाइम पे हैं और उसी डेट पे हैं। तो उन लोकेशंस पे जाके जहाँ पे भी वो जिस भी काम कर रहे थे, जो हमें बताया जा रहा है, उनको एक बार वेरीफाई करा जा रहा है। परिवार का कहना है कि पुलिस जो है निष्पक्ष रूप से जांच नहीं कर रही है और रोहतक पुलिस से उन्हें काफ़ी निराशा है। देखिए, हम इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सिर्फ बात ये है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे सामने आ रहे हैं जिनको पूरी तरह से जांच की जानी ज़रूरी है और वो हम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं दीपक बिष्ट, हमारे संवाददाता। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, 2 चीजें हो रही हैं। सरकार कोई और बयान दे रही है, पुलिस कुछ और कह रही है, यानी इसमें सीधे सीधा ये कहा जाए कि क्या सरकार अपना दामन बचा रही है? लग तो ऐसा ही रहा है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि डिप्टी एसपी का बयान सुबह से लगातार यही आया था कि दीपक, मैं लौटूंगी। जवाहर यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जवाहर जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप तो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो चुकी है 5 की, जो एसपी है वो कह रही नहीं 3 से अभी पूछताछ हो रही है। नहीं, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि 5 की गिरफ्तारी होगी। मैंने जो बाइट की वो ये थी कि भाई 2 लोग की है तो बेसिकली पूछताछ हुई है। इस पूरे वाले प्रकरण का मैं आपको थोड़ा सा इसको पीछे लेके चलता हूँ। 2013 में जब कांग्रेस शासित हुड्डा साहब की सरकार थी,
तब इस महिला के साथ गैंगरेप हुआ, जिसमें उन्होंने किए 5 लोगों का फिर आरोप लगा अब इस समय कि इनके साथ पुनः गैंगरेप हुआ है। तुरंत जो पुलिस कर सकती थी उन्होंने उसमें इस पर FIR की है। इस विषय पर पूछताछ कर रही है पुलिस। जो 2 लोग हैं अब वो थाने में उसको अरेस्ट दिखाया नहीं दिखाया, परंतु पूछताछ निश्चित रूप से DSP भी ये कह रही है और मैं भी इसको कहता हूँ कि उन 2 लोगों से जो मेरे पास लास्ट फीडबैक था कि पूछताछ है उसको अरेस्ट अगर नहीं किया तो अलग इश्यू है, परंतु इस पूरे एंगल में हमारा मानना यह है कि सबको न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी है उसको न्याय मिलना चाहिए, जो आरोपी पर है। ऐसा क्यों लग रहा है, देखिए अनिल विज जी ने भी यही बात कही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार बड़ी जल्दबाजी में इस पर बयान देने के लिए, क्यों नहीं सीधे सीधे संपर्क में, मतलब सीधे तौर पर? जवाहर जी, ऐसा लग रहा है कि आपका और पुलिस का तालमेल नहीं है, सरकार और पुलिस का। नहीं, ऐसा नहीं है नवजोत जी, लगातार संपर्क में है। DGP साहब से बात हो रही है, मेरी खुद SP राकेश आर्य जी से बात हो रही है। हमारा कहना ये है, अगर इसी बच्ची के साथ कोई गुनाह हुआ है तो उसके दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। परंतु अगर ऐसा नहीं हुआ है तो किसी फंसाया भी नहीं चाहिए। यही सब काम कर रहे हैं और आप कुछ घंटे का सब्र किए, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जो उन्होंने तथ्य दिए हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उस समय वो घटना के समय नहीं था, उनकी वैज्ञानिक पद्धति से उनका अध्ययन किया जा रहा है। जी, शुक्रिया जवाहर जी हमसे बात करने के लिए। जवाहर यादव जिनसे हम बात कर रहे थे। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, अब पुलिस कुछ और कह रही है, सरकार कुछ और कह रही है, लेकिन ये बता, अब सवाल ये है कि पीड़ित को न्याय कब मिलेगा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि 13 तारीख को ये वारदात हुई थी, उसके बाद से आज 19 तारीख है, तो कह सकते हैं कि पुलिस जितनी ढिलाई से काम करे, क्योंकि यहाँ पर सारा दारोमदार पुलिस का है, क्योंकि आरोपी के नाम सामने आ चुके हैं, आरोपी पहचाने जा चुके हैं। लेकिन 3 आरोपियों ने जिस तरह से अचानक 3 CCTV फुटेज लाकर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की है, तो उसके बाद मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम खुद महिला सिविल थाने के पास है। यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं, कुछ सामाजिक संगठन के लोग हैं, उनका ये कहना है कि खट्टर सरकार जो है वो कुछ भी नहीं कर रही है, पुलिस पूरी तरह से मिली हुई है। कई अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए हैं और यहीं पर कोशिश की जा रही है। लोगों का कहना है कि अगर आज शाम तक पुलिस इनमें से अगर किसी को गिरफ्तार नहीं करती है तो वे बिल्कुल चंडीगढ़ जाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात करना चाहूँगा। आप लोगों की क्या मांग है यहाँ पर आ जाकर? देखिए, हम यहाँ आए हैं उस मुद्दे को लेकर, जहाँ हम खड़े हैं यहीं से लड़की का अपहरण हुआ है, इस थाने के सामने से, और यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे SP ऑफिस है, इसके 50 मीटर दूर पे कॉलेज है। यहाँ इतनी भीड़ भाड़ के इलाके में यहाँ से लड़की का अपहरण हुआ है और वो ही 5 लोग रिपीट करते हैं जो 2013 में जो लोग शामिल थे। लड़के ने उनको पहचान लिया है, सारी चीज़ होगी। 13 तारीख से आज तक किसी को नहीं पकड़ा गया है, किसी की पहचान नहीं करी, मतलब पहचान होने के बाद पकड़ा नहीं गया है। हम सारे के सारे जितने अब लड़की के उसके पीड़िता के रिश्तेदार परिजन हमारे साथ हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता साथ हैं। हम ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इतनी ढिलाई बरत रहा है। क्या मांग है अब आप लोग? हमारी मांग ये है कि अगर आज शाम तक आप कुछ कार्रवाई नहीं करते तो हम CM आवास पे चंडीगढ़ जाएंगे, वहाँ जाके बैठेंगे। तो इन लोगों का ये कहना है कि जो भी कार्रवाई हो जल्द से जल्द हो और पुलिस के ऊपर ही सारे आरोप मढ़े जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि अगर आज शाम तक, ये अल्टीमेटम कहा जाएगा लोगों को कि अगर आज शाम तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता तो ये लोग मुख्यमंत्री आवास पर या उनके दफ्तर पर धरना प्रदर्शन। दीपक, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी, पुलिस इस पूरे मामले में क्या करे? क्योंकि हमने सुना था कि सरकार तो ये कह रही कि एक अलग से टीम बनाई गई है विशेष, जो कि बचे हुए जो 3 आरोपी जो फरार हैं उनको पकड़ने के लिए। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? देखिए, डिप्टी SP से हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो फुटेज है उसको खंगाला जा रहा है, क्योंकि 5 आरोपियों के नाम उनके पास आ चुके थे, उनकी पहचान आ चुकी थी, क्योंकि वो पिछले 2013 में जो वारदात हुई थी गैंगरेप की, उस पर भी आरोपी बनाए गए थे। तो उसके बाद पुलिस इस वक्त जो है फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि महज एक आरोप लगाए हों, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम एक एक एंगल को जाँच की जा रही है, क्योंकि अब जो 3 आरोपी हैं, तो जगमोहन, अमित और संदीप, इन तीनों ने अपना CCTV फुटेज पुलिस के सामने रखा है कि हम बेगुनाह हैं। हम इस वक्त, जिस वक्त दिन के 1:30 से 2 बजे के बीच वारदात हुई थी, उस वक्त वो रोहतक शहर में नहीं थे, बल्कि रोहतक शहर से बाहर थे। तो इस पूरे एंगल को जांचा जा रहा है और पुलिस का कहना है कि इसमें जब जांच क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद गिरफ्तारी अगर होनी होगी तो वो संभव हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। नजर बना रखिए, दीपक बिष्ट हमारे संवाददाता रोहतक से मौजूद है, पल पल की जानकारी हमें लगातार दे रहे हैं और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।